नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प खंड में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार काल यानी समय, और जब मृत्यु का समय आता है तब जीवात्मा का देह को त्याग देती है। हर एक व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु यह प्रश्न अवश्य ही सबके मन में आता होगा कि जब मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी जीवात्मा का क्या होता है, और अकाल मृत्यु या दुर्मय मृत्यु किसे कहते हैं। आज हम इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तरों को सारे रहस्य श्री महापुराण से जानेंगे। परंतु प्रस्तुति आरंभ करने से पूर्व हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते कि हमारे चैनल का उद्देश्य केवल आपको हमारे सनातन धर्म ग्रंथों एवं पुराणों की जानकारी आपको देना है और सनातन धर्म से आपको जोड़ना है। इसका वर्णन श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भगवान कृष्ण आत्मा की प्रकृति की व्याख्या करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, आत्मा को शास्त्रों से नहीं तोड़ा जा सकता, इसे आग से नहीं जलाया जा सकता, इसे पानी से नहीं भिगाया जा सकता और इसे हवाओं से सुखाया नहीं जा सकता। अर्थात मनुष्य की आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता, किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है। जो भी इंसान इस भौतिक संसार में अपने शरीर के साथ जन्म लेता है उसकी मृत्यु और मृत्यु का कारण भी निश्चित हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा संदर्भ है जिसके विषय में हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा जरूर रखता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन चक्र निश्चित है। यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में पक्षीराज गरुड़ भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है उनका पारलौकिक मार्ग कैसा होता है, उन्हें वहाँ कैसा स्थान प्राप्त होता है और उनकी क्या गति होती है। हे प्रभु, मैं इन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ, कृपया आप इनका वर्णन करें। भगवान कहते हैं कि ये गरुड़, यह परम गोपनीय है, इसे तुम ध्यान से सुनो। यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या किसी हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा जो विष, प्राशान तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त होता है और जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सर्प के काटने से मर जाता है, जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है तो समझना चाहिए कि उसने मेरा अपमान किया है। जिस मनुष्य या प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह जीवात्मा मृत्यु के बाद 45 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसा घृणित अपराध करता है, उस व्यक्ति की जीव आत्मा धरती लोक पर तब तक भटकती है, तब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपनी जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और न ही नरक की। अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी सभी इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती है जब तक उसका निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। हे पक्षीराज, तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न अवश्य आता होगा कि प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। यह भी तुम ध्यान से सुनो। जिसके प्राणी की मृत्यु निर्धारित समय पर हो जाती है तो शीघ्र ही वह यमलोक चली जाती है। प्राचीन काल से ही हमारे वेदों व पुराणों में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष की निर्धारित की है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण निंदित कर्म करता है, जो आलस्य के कारण कर्मों का परित्याग करता है, जो सत्कर्म को सम्मान देता है और जो परस्त्री में अनुरक्त रहता है, इस प्रकार के महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, नियमों का परित्याग करने वाले, परद्रोही और असत्यवादी ब्राह्मण की अकाल मृत्यु निश्चित है। प्रजा की रक्षा न करने वाला,
धर्म आचरण से ही क्रूर, मूर्ख और प्रजा को पीड़ा देने वाले दोषी क्षत्रिय या ब्राह्मण को मृत्यु के वशीभूत होकर आजन्म की यातनाएं भोगनी पड़ती है। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा मुख्य सभी आचरणों का परित्याग करता है, जो दूसरों को हानि देता है और जो क्षुद्र व्यापार में दूसरों को लूटता है, वह भी निश्चित समय से पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर पक्षी राज गरुड़ बोले कि ये भगवान, आपने मुझे अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाले कष्टों को भली भांति बताया, परंतु आप मुझे कृपा करके यह बताएं कि अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योगी में भटकती है। कृपया आप मेरे इस संशय को नष्ट करें। भगवान ने कहा कि ये महाज्ञानी खग, तुम्हें साधुवाद है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। अत प्राणी की मृत्यु से संबंधित यह गोपनीय बात ध्यान से सुनो। हे पक्षी राज महातेजस्वी गरुड़, जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांदा, ब्रह्म राक्षस, वेताल या क्षेत्रपाल की योनि में भटकता रहता है। जबकि अगर कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी प्रकार की योनियों में भटकती रहती है, परंतु उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कोई नवयुवती स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है, और अगर किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी की योगी में भटकना पड़ता है। इन सब के अतिरिक्त गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से आत्मा की शांति हेतु अनेकों उपाय बताए गए, जिनकी जानकारी हम आपको हमारी नई प्रस्तुति में देंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल दिव्य महापुराणम को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।